Class 10th, subject mathematics, topic coordinate geometry, and it is exercise 7.1. Now today it is question number 6. Name the type of quadrilateral, short form मैंने लिखा, formed if any by the following points. देखिए ये तीन पार्ट्स हैं इसके. पहले पार्ट में भी 4 पॉइंट्स दिए हैं, इस तरह सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी. तो आपने दिखाना है ये जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पार्ट जैसे जैसे हम सॉल्व करें तो ये जो पॉइंट्स हैं आपने दिखाना है. ये अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रॉम्बस है, क्या वो दिस और जो रेक्टेंगल है या कोई और. तो उसमें हमने दिखाने हैं. और पहले इफ एनी, दैट मीन्स कि क्या कहीं ये क्वाड्रिलेटरल बनता भी है, कि ऐसा ना हो कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स जो है अगर कोलिनियर आ गए तो दैट मीन्स कि उस सूरत में वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा. तो पहले देख वो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर आ गए तो तब क्वाड्रिलेटरल नहीं है. अगर अब क्वाड्रिलेटरल है तो फिर आपने बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. तो देखिए चलो इनको मैंने डिनोट किया. पहला पार्ट जो है इधर मैं बनाऊं, ए बी सी और डी. ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं दे दूं. ए के कोऑर्डिनेट्स जो है -1 और -2. बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 1 और 0, 1 0. और सी के जो हैं -1 2, -1 2. और डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं -3 और 0. अच्छा, ये है कोऑर्डिनेट्स. नाउ अब हमने क्या करना है कि इसको हम देखेंगे, ये साइड्स का मेजरमेंट हम देखेंगे क्या बनता है, क्योंकि जब 4 साइड फिगर होती है तो साइड्स का मेजरमेंट देखना पड़ता है. वो क्या कहता है, क्या बराबर है, क्या कौन से साइड बराबर है कौन नहीं है वगैरह. और उसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ी फिर हम डायगोनल्स के पे भी आते हैं कि डायगोनल्स क्या दिखाते हैं. तो सबसे पहले हम ये साइड्स ए बी यानी डिस्टेंस फार्मूला से ये सारी साइड्स हम निकालेंगे. तो सबसे पहले सोल्यूशन वी हैव द गिवन पॉइंट्स. हमारे पास जो है ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, इस तरह मैंने लिख दिए. अब नाउ अब हम ए बी को निकाल रहे हैं, दैट इज ए बी. तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू दैट इज इसमें से इसको घटा दो और फिर स्क्वायर रूट ऑफ, और उसके बाद जो है इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटा दो विद स्क्वायर. तो वो बनता है √4 + 4 दैट इज √8. तो ए बी हमारा √8 आ गया. अब बी सी, अब हम बी सी निकाल रहे हैं, दैट इज बी सी. अब ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे जैसे ये 2, बी सी में से -1 में से 1 को घटा दो और स्क्वायर रूट जैसे यहाँ पे है बी सी रूट ऑफ -1 में से इस -1 और -1 और इस तरह जो है 2 - 0 उसको स्क्वायर चढ़ाओ, दैट इज √4 + 4 दैट इज √8. फिलहाल तो ये साइड और ये साइड अब हमें बराबर आ गए. अब सी डी को भी हमने निकाला. तो यहाँ पे ज़रा सी डी देखिए. सी डी जो है इसमें से इसको घटा दो, -3 में से -1 दैट इज -3 + 1 हो जाएगा. मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्क्वायर, और उसके बाद 0 में से 2 को घटा दो, ठीक है. तो वो भी बनता है -3 + 1, -3 + 1 0 + 2. सी डी 0 + 2 वो भी बनता है 4 + 4 दैट इज √8. तो अब सी डी भी आ गया. अब डी ए ज़रा देखिए, डी ए तो इसमें से इसको घटा दो तो वो भी डी ए, तो दैट इज -1 + 3 -1 + 3. इसी तरह जो है इसमें -2 -0 -2 और ये -0. और ये जो डिस्टेंस फार्मूला बहुत बार आपने इस्तेमाल की है सिंपली, तो वो भी आ गया √8. तो इसका मतलब कि 4 ये चारों साइड्स बराबर आ गए. अब ये क्या हो सकता है कि ये या तो ये स्क्वायर हो सकता है, इसके चांसेस बनते हैं, या तो स्क्वायर हो सकता है या ये रोम्बस बन सकता है. तो अगर स्क्वायर के लिए क्या है कि अगर इसके डायगोनल्स बराबर आ गए तो स्क्वायर आ गया, नहीं तो ये फिर रोम्बस है. तो ना अब डायगोनल्स पे हम पूछ रहे हैं. तो ए सी हम डायगोनल देख रहे हैं, दिस ए सी डायगोनल.
और इसी तरह जो है बाद में इस डायगोनल को भी देखेंगे। तो हमने AC डायगोनल देखा, दैट इज ये, और ये इसमें डिस्टेंस फार्मूला इस लाइन पे अप्लाई की, तो वो हमें आ गया, वो 4 आ गया, √16 वो दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 4। अब डायगोनल BD वो भी √16 + 0 दैट इज √16 और इसका स्क्वायर रूट दैट इज 4। तो डायगोनल्स दोनों बराबर आ गए, साइड्स सब बराबर आ गए, चारों साइड्स बराबर आ गए। तो इस सारी जो है जो हमारे जो रिजल्ट्स आ गए, इससे क्लियर है कि these points ये वाले फर्स्ट पार्ट में they form a square. From above results we see all the sides are equal and diagonals are also equal. Therefore the given pointers form a square. Now today's this topic is over. Thank you.